नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आखिर सरकार जग ही गई। सरकार ने जारी कर दिया है सीईटी समान पात्रता परीक्षा का ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका समान पात्रता परीक्षा होगी उसका शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। अभी अभी बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें मुख्य मुख्य बातें जो आपके काम की हैं उन बातों पर अपने बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने लगा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, और जिसने क्या कहा, समान पात्रता परीक्षा। और आज की डेट देख सकते हो आप, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें, 6, इसमें साफ साफ लिखा है 6/8/2024, है ना, साफ साफ लिखा है। और लिखा क्या है देखो, बोर्ड द्वारा राजस्थान अधिनियम अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। साफ साफ लिख दिया है कि आपके ऑनलाइन आवेदन इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल की हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले कि जो भर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, टोटल इसमें 11 भर्तियों को शामिल किया है। कितनी भर्तियां टोटल? 11। देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, और इन्होंने शामिल किया है प्लाटून कमांडर, यानी कि प्लाटून कमांडर के जो पद भरे जाएंगे वो सीईटी समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल से भरे जाएंगे। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंतर्गत एक तो पद आएगा जिलेदार का और एक पटवारी का, है ना। याद रखना किस विभाग के हैं, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के इस विभाग के 2 पद हैं, एक है आपका जिलेदार का और एक है पटवारी का। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, और इसमें है कनिष्ठ लेखाकार। फिर हम बात करते हैं राजस्थान राजस्व लेखा अधिनियम सेवा, जिसके अंतर्गत है तहसील राजस्व लेखाकार। फिर है राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, जिसमें पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है। और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में है पर्यवेक्षक। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत उप जेलर को शामिल कर दिया, और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 वालों को शामिल कर दिया। अब देखो, राजस्थान राजस्व भू अभिलेखन भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा में पटवारी भी शामिल कर दिया है भाई। और फिर आ जाओ राजस्थान पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ को भी शामिल कर दिया है। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसमें कनिष्ठ लेखाकार को शामिल कर दिया गया है। बड़े ध्यान से इस बात को समझ लो, राजस्थान राज्य का जो शिक्षित बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो बच्चा जरूर ये फॉर्म अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और ये जो सामने जो 11 भर्तियां दे रखी हैं, इन भर्तियां पर जो भी मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा उसमें आपको सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। सीईटी के लिए क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये तो आपकी मुख्य परीक्षाओं के बारे में कुछ दिया हुआ था, और इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके लायक जो जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होंगे, उसमें एज क्या चाहिए, और इसमें आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। इसके अलावा आपके जो भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है वो सारे अपन देखते हैं, है ना। वैसे अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो अपन इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। 17 पेज का भाई, है ना। इसमें देखो सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिसमें से जो भी बातें हैं वो अच्छी अच्छी जो कोई आपके लायक हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने लिखा है स्नातक में न्यूनतम 40% अंक। स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि आपको 40% अंक लाना जरूरी है। और
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अंकों में 5% केवल अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी इसमें 35% अंक लाना जरूरी है। ये साफ लिखा है आपके सामने, लिखा है 5 नंबर पॉइंट है, साफ साफ लिखा है, हाईलाइट करके लिखा है, ध्यान से इस शब्द को समझ लेना भाई, है ना। फिर अपन बात करेंगे आगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जिसमें आपको ओटीआर करना होगा। ये सारे आप आराम से पढ़ लोगे, आपके सामने लगा है। इसमें देखो अब की बार इन्होंने क्या किया है कि आपका लाइव फोटो होगा, है ना। देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका फोटो लाइव होगा, जैसे आधार कार्ड में फोटो होता है ना, वैसे आपका लाइव फोटो होगा ओटीआर के माध्यम से, है ना। तो बड़े ध्यान से अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं भाई, बड़े ध्यान से, है ना। फिर अपन बात करेंगे, ये आपको पूरा का पूरा ई मित्र से रिलेटेड कंप्लीट है। इसमें आप आराम से अपने नवीनतम फोटो वगैरह कंप्लीट डिटेल पूरी कर सकते हो। और ये देखो जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है या इसमें आधार कार्ड से जनरेट करते हो तो वो उसमें आपकी जानकारी मैच करेगा। अगर आपके आधार कार्ड में और आपके वैसे मार्कशीट में नाम गलत है, मैच नहीं होता है, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर जानकारी मैच नहीं होगी तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इस बात को समझ लेना, समय है आपके पास, आराम से अभी भी दुरुस्त कर सकते हो जो कमियां हैं उनको, है ना। और अब की बार इन्होंने क्या किया है, देखो साफ साफ लिखा है कि यहाँ देखो आधार नंबर दर्ज करने और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा, ऑनलाइन ही सत्यापन किया जाएगा। और फिर देखो मूल प्रमाण पत्र विकल्प है, उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात फेच बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र मूल निवास पत्र के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अपनी जो भी कोई नाम में त्रुटि है, कहीं भी जन्म तिथि में कोई समस्या है तो वो अभी दुरुस्त कर लो, इसके बाद इसमें कोई संभावनाएं होंगी नहीं, है ना। फिर देखो कंप्लीट ऑनलाइन के बारे में बता रखा है कि कैसे कैसे आपको फिल करना है और कैसे कैसे आपको क्या क्या इसमें बातों का ध्यान रखना है। और शुल्क देखो, जिसने ओटीआर पहले से कर रखा है उसको तो कुछ देना नहीं है, और जो ओटीआर करेगा, नया ओटीआर करेगा वन टाइप रजिस्ट्रेशन, उसको 400 रुपए का शुल्क देना होगा, शुल्क देना होगा। और समस्त दिव्यांगजन आवेदन जो होंगे उनको भी 400 रुपए का शुल्क देना होगा। और जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग है उसको 600 रुपए देना होगा। सामने लिखा है देखो, राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को, सीधी सी बात है एसटी एससी इसमें आपके आएंगे, जो ईडब्ल्यूएस इन लोगों को 400 रुपए, और जर्नल और ओबीसी इनको देने होंगे 600 रुपए, और बाकी जो लोग हैं दिव्यांगजन उनको भी 400 रुपए आपको देने होंगे, ठीक है। फिर वही डिटेल इन्होंने डाल रखी दोबारा से, कौन कौन से आपके कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन सी क्या क्या डिटेल है, विशेष सूचना दे रखी है, और इसमें किस श्रेणी को कितना आरक्षण दे रखा है, वो सारी बातें इसमें आपके सामने डाल रखा है। अगर इसको अपन पढ़ने लग जाएंगे तो आपको कम से कम 2 घंटे का वीडियो होगा, और वो मैं चाहता नहीं हूं कि अपन 2 घंटे का वीडियो बनाएं, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, इसमें जो जानकारी है वो सामान्य सी बात है कि देखो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, आप कौन बच्चा है जो फॉर्म भर सकता है, यानी कि पात्रता क्या रहेगी, तो पात्रता रहेगी कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की सीटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हताएं स्नातक या उसके समतुल्य, कोई भी आपने अगर डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसमें आपको स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अपन बात करेंगे कुछ कि सर ये बातें तो सही है आपकी, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म शुरू कब से होंगे, आपने अभी तक तो बताया ही नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे। उससे पहले बहुत से बच्चे बार ये जो हैं उसमें एज का इश्यू बता रहे थे, तो उनके लिए मैं बता दूं
कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अब ये देखो सामान्य सी बात है, समझने की बात है कि अगर कोई बच्चा स्नातक करता है तो स्नातक कंप्लीट होती है तब तक वो 18 वर्ष का हो चुका होता है, और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। अधिकतम कितनी है? 40 वर्ष। न्यूनतम कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, फिर अपन आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। और इसमें कौन कौन सी बातें हमें विशेष, देखो आवेदन पत्र भरने की अवधि साफ साफ लिख रखा है भाई इन्होंने, साफ साफ समझना कि 9 अगस्त 2024 से फॉर्म शुरू होंगे। ये देखो सामने लिखा आपका 9 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और 7 सितंबर तक, तो 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि आपको इस समय के भीतर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 9 अगस्त से चालू और 7 सितंबर को रुक जाएंगे आपके फॉर्म। फिर इसमें कुछ और भी दिया होगा और वो भी अपन देखते हैं, कोई विशेष बातें कि परीक्षा का आयोजन। तो इसमें देखो परीक्षा का जो आयोजन होगा, आपकी परीक्षा का जो आयोजन होगा वो देखो साफ साफ दे रखा है कि 25/9/2024 से और 28/9/2024 तक आपके परीक्षा का आयोजन, ये देखो साफ साफ लिखा है परीक्षा का आयोजन होगा। पहले कह दिया था बोर्ड ने कि परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा, तो कोई बदलाव नहीं है। 7 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके मात्र 15 दिन बाद में आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। तो अब देखो ये आपको बहुत अच्छे से समझना भी था भाई, और जिन्होंने बच्चों ने पहले से तैयारी की है वो बच्चे अब आराम से इसमें आगे बढ़ जाएंगे, है ना, वरना रह जाएंगे। अब देखो ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। ऑनलाइन आवेदन करते हुए आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है, इसको आराम से आप आराम से समझना कंप्लीट डिटेल के साथ, है ना, कि भाई इसमें कौन कौन सी बातें हैं, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ना। इसमें कुछ परीक्षा से संबंधित डिटेल दे रखी है क्या? फोटोग्राफ हस्ताक्षर दे रखा है ना। फिर अपन इसमें कुछ बातें देखते हैं कि इसमें परीक्षा से संबंधित कुछ बातें, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ बातें हमने देख लिया, और आवेदन प्रक्रिया है, ये सारी बातें हैं। ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है, ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या होगी 150, कुल अंक 300 और समय रहेगा 3 घंटे। आराम से समझ लो 150 अंक होंगे 300 और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। अब इसमें देखो किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से, यानी कि जो अंक है ना, उससे प्रश्न के पूर्णांक का 1/3, यानी कि एक जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो अंक है उस अंक का 1/3 भाग नकारात्मक अंकन होगा। सीधी सी बात है, 1/3 जो आपका 1% जो है जितने अंक का है उस अंक में से 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। इस बात को ध्यान रखना भाई, है ना। नेगेटिव मार्किंग आपके हो गया है, बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझना है, नेगेटिव मार्किंग हो गया है। अब ये देखो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दिया हुआ है। फिर इसमें दिया हुआ है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। फिर इन्होंने भारत का भूगोल रखा है, राजस्थान का भूगोल रखा है। फिर इन्होंने कहा है कि राजस्थान के विशेष बल पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता है, और उसके बाद लैंग्वेज नॉलेज में हिंदी है, इंग्लिश है, और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कंप्यूटर है और कुछ करंट भी दिया हुआ है। और फिर देखो आपके काम की जो बातें हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने क्या कहा है, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से
पुष्टि करवाए जाने हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में पांचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी और ई। ध्यान से सुन लो, ई विकल्प होगा, उनमें से अभ्यर्थी केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करेगा, है ना। और प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से किसी एक विकल्प को भरना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई, इस बात को ध्यान से सुन लो, पांचवा विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्प में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। यदि आप खाली छोड़कर आते हो 10% तक तो आपका 1/3 काटा जाएगा। और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, समझना इस बात को। और समझना क्या है कि मान लो आपने कहा 150 क्वेश्चन में से आपने अगर 10% निकालोगे 15 क्वेश्चन, अगर आपने 12% में कोई भी गोला नहीं भरा है तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा 15 तक तो। और अगर आपने 16 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, कोई भी गोला नहीं भरा, ए बी सी डी और ई में से कोई भी एक गोला नहीं भरा, तो आप उसमें साफ साफ लिखा है अयोग्य, उससे अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपकी ओएमआर सीट की जांच ही नहीं होगी भाई। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है ये, इसको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। और ये जो आपका ई ऑप्शन है इसको बढ़ने के लिए अलग से आपको लास्ट में देखो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10 मिनट आपको लास्ट में अलग से दी जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो चेंज हुए हैं उन चेंज के साथ आपको चलना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएंगी, है ना। तो अब देखो कुछ सामान्य सी बातें हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि इस पूरे नोटिफिकेशन में हमने क्या समझा कि सीईटी, जिसको हम बोलते हैं समान पात्रता परीक्षा, और ये जो सीईटी है ना, ये किस लेवल की है? ग्रेजुएशन। किस लेवल की है? स्नातक स्तर की। और इसमें आपको क्या करना है कि इसके ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 अगस्त 2024 से लेकर और 7 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। पहली बात तो ये है। इसकी जो एग्जाम होगी इसकी जो एग्जाम होगी वो होगी 25 सितंबर 2024 से लेकर 28 सितंबर 2024 तक। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, सबसे बड़ी बात है, जो कि 1/3 होगी जो आपके अंक हैं उसका। और इसमें पांचवा विकल्प होगा और उस पांचवा विकल्प जो अगर आपने नहीं भरा है, 15 तक अगर आपने खाली छोड़े हैं तो 1/3 काटा जाएगा। और 15 के बाद अगर आपने 10% से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे, आपका रिजल्ट ही जारी नहीं होगा भाई। इस बात का ध्यान रखना है। एज की अगर अपन बात करते हैं, आयु की एज की अगर बात करते हैं तो एज में इन्होंने साफ साफ दिया है कि आपकी 1 जनवरी 2025 को कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जल्द ही, ये तो आज आपका ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जल्द ही आपका 10+2 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जल्द ही बोर्ड इसको जारी करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और अब इसी प्लेटफॉर्म पर अपन सीईटी के लिए कुछ विशेष क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपनी पढ़ाई को दमदार कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको दबाकर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए।
जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।